चलिए एक बार चेक करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। एक बार देखिए आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां ठीक है। तो चलिए क्लास पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। साउंड वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी वगैरह साउंड में कोई इशू किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई हो रही समस्या तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आइए आज एक टॉपिक स्टार्ट किया हूं मैं नया। इस टॉपिक का नाम होगा एलिगेशन नेचर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रेशियो को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर, अभी रेशियो खत्म नहीं हुआ है ना। रेशियो को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशियो पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, यह एक रेशियो तो भाई रहेगा ही रहेगा जो हम लोग पढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल पार्ट कह सकते हैं। इसका जो जनरल पार्ट हो गया वो हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं मिक्सचर्स और एलिगेशंस, यानी एलिगेशंस और मिक्सचर्स। एलिगेशंस और मिक्सचर ये देख रहे हैं। और अगला देखेंगे पार्टनरशिप। तो इस प्रकार से यह टॉपिक हमारा एंड होगा। जनरल पार्ट अभी मैंने बताया आपको। जनरल पार्ट आप देखिएगा, कल मैंने क्लासेस लिया हो, पूरा लंबा क्लासेस मैंने ले रखा है आपको। वो वीडियो रिकॉर्ड मोड में अवेलेबल होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको दोस्तों जिसका बेसिक्स है। इसका जनरल पार्ट हमने डिस्कस कर चुका है ना। उसमें एज वगैरह पर मैंने समझाया हूँ, मिक्सर्स क्या होता है, किस प्रकार से होता है। एक एक चीज मैं वहां पर डिस्कस किया हूँ जनरल पार्ट पर, राइट। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एलिगेशंस और मिक्सर्स, मिश्रण, और एक होगा इसके बाद पार्टनरशिप। तब जाके यह टॉपिक हमारा क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सेशन को प्रारंभ करते हैं और जल्दी से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए काम को स्टार्ट करें। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाना सारे बच्चे। हेडिंग लगा दीजिएगा एलिगेशंस और मिक्सचर। ये मेरे भाई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पर। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो समझाएंगे हम लोग, फिर इस पर हम क्वेश्चन कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लेकर आऊंगा इस पर, जो कि आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं इसका एलिगेशंस और मिक्सर्स टॉपिक का, एलिगेशंस और मिक्सर्स टॉपिक का बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले बात करते हैं मिक्सर्स का, पहले मिक्सर को देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो मिक्सर का क्वेश्चन क्या होता है साथियों, मिक्सर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको बोलेगा कि दो प्रकार का चावल, मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है। एक प्रकार का चावल ए है और ये बी, दो प्रकार का चावल हो गया ए और बी। इसका जो प्राइस है 20 रुपया पर किलोग्राम है, इसका प्राइस है 30 रुपया पर किलोग्राम। ठीक है साथियों, इन दोनों को मिला रहा है इस रेशियो। मान लीजिए यहाँ से खरीदा हुआ 50 किलोग्राम, यहाँ से खरीदा हुआ मान लीजिए 20 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से खरीदा। तो पूछेगा आपसे क्या कि भाई इसका औसत कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बोला कि देखो 20 रुपया प्रति किलो, यहाँ पर मैं रेट रख रहा हूँ ना, ये रेट को शो करेगा। एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रेट को शो करना होता है और यहाँ पर वेट को शो करना होता है, रेट और वेट। तो ए प्रकार का चावल हो गया और यहाँ बी प्रकार का चावल हो गया। तो मान लीजिए कि हमने एक चावल खरीदा 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, रेट हो गया। एक हमने खरीदा 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है साथियों, 20 रुपया वाला चावल हमने कितना खरीदा, 30 किलोग्राम खरीदा। यह किलोग्राम में शो करेगा और ये रुपीज पर किलोग्राम में शो करेगा। जबकि 30 रुपए वाला चावल हमने 20 किलोग्राम खरीदा। तो इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो ये होता है एवरेज कॉस्ट प्राइस। ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, एवरेज कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्लास को मैं सीधे स्टार्ट कर दिया हूं, मैं इस पर कोई समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग मिक्सर पर बेस्ड, इस पर एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरेज सीपी कैसे निकालते हैं पर ये जानते हैं। हमने आपको ये बोला कि दो प्रकार का चावल है। एक चावल जो है दोस्तों ए टाइप का है, दूसरा बी टाइप का चावल है।
ए प्रकार का जो चावल है 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से हमने 30 किलोग्राम चावल खरीदा, और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से हमने 20 किलोग्राम चावल में से मिला दिया। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे रहेगा? ए पर्सन हु बॉट 30 kg राइस which is at the rate of 20 rupees per kilogram and mixed it in 20 kilogram rice which is at the rate of 30 rupees per kilogram. What will be its cost price? तो उसका यानी कि then what will be his cost price? उसका cost price क्या होगा? एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम कोई रूल नहीं लगाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे देखिएगा, 20 के हिसाब से अगर मैं 30 किलोग्राम चावल खरीदूंगा तो 20 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा जी। हाँ जी, आ जाएगा। अब 30 के हिसाब से अगर मैं 20 किलोग्राम खरीदूंगा तो यहाँ भी 600 आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कुल हमने कितना पैसा लगा दिया, तो भाई 600 और 600 1200 पैसा लगा दिया। लेकिन 1200 लगा दिया तो भाई कुछ ना कुछ खरीदा होगा। कितना खरीदा? तो यहाँ पर 30 किलोग्राम खरीदे और यहाँ पर 20 किलोग्राम खरीदे, मतलब 50 किलोग्राम चावल में हमने पैसा कितना लगा दिया दोस्तों? तो लगा दिया कितना? 1200 रुपये लगा दिया। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए इसको छोटा कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 24। यानी कि यह जो 24 रुपया निकलेगा दोस्तों, यह निकलेगा हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस निकलेगा। एवरेज कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? 24 रुपीज पर किलोग्राम, यह हमारा होगा एवरेज कॉस्ट प्राइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो फर्स्ट हमने देखा क्या कि हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस इफ द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल हैव बीन गिवन। अगर दो प्रकार का आर्टिकल्स, दो प्रकार का फूड आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं और उसका रेट दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है, तो हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ये हमने देखा। तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाएगा दोस्तों? ए शॉपकीपर who purchased 30 kilogram rice which is at the rate of 20 rupees per kilogram and mixed it in 20 kilogram rice which is at the rate of 30 rupees per kilogram, then what will be its cost price? Average cost price, इसका औसत क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 के हिसाब से 30 किलोग्राम खरीदा और 30 के हिसाब से 20 किलोग्राम खरीदा, तो भाई कितना खरीदा? 30 और 20 50, तो 30 किलोग्राम और यहाँ 20 किलोग्राम खरीदा, तो भाई यह खरीद लिया आपका 600 और ये 600, मतलब 1200 खरीद लिया। कितना किलोग्राम? 50। तो छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 रुपीज पर किलोग्राम। तो यही कहलाएगा, इसका एवरेज सीपी कहलाएगा। लेकिन बात आती है कि हम एलिगेशन मिक्सर्स के रूल के माध्यम से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझ गए? अब इसको हम सिखाने जा रहे हैं एक तरीका से, और ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। अभी मैंने बताया क्या कि देखो 20 के हिसाब से मैंने यहाँ पर रेट लिया था, यहाँ पर रेट लिया था मेरे भाई, और यहाँ पर हमने वेट लिया था, वेट। तो 20 के हिसाब से हमने कितना खरीदा था? 30 किलोग्राम, यह किलोग्राम में शो करेगा। और 30 के हिसाब से हमने कितना खरीदा? 20 किलोग्राम। मान लो ए प्रकार का चावल है और बी प्रकार का चावल है, दो टाइप का चावल मैंने अलग अलग ले लिया। आपको करना क्या होता दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस कर लीजिएगा, यह क्रॉस और यह क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है साथियों? अब जब भी यह क्रॉस करते हैं तो ये रेशियो आपका हट जाएगा, 3:2 का रेशियो बन जाएगा आपका, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 और 30 दोनों का बीच का अंदर ढूंढो। 20 और 30 का अंदर कितना हो जाएगा? 10 का। 20 और 30 का अंदर कितना हो जाएगा? इनका अंदर निकाल दो 10 का। तो इसी 10 को डिवाइड कर दो इस रेशियो में, 3:2 में। मेरी बात फिर सुनना, पहले वेट का आपको एक स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके आपको स्मॉलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए, और उसके बाद जो उसका रेट है ना, उस रेट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे मान लो 20 बोला और 30 बोला, दोनों का बीच गैप कितना? 10 का हो जाएगा। उसी 10 को आपको डिवाइड करना है 3:2 में। तो मेरे भाई यहाँ 3 और यहाँ 2 कर दिए। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, ये 5 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना दिखाई दे रहा है? 10 दिखाई दे रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? एक यूनिट का जो वैल्यू होगा साथियों, वो हमारा 2 हो जाएगा। तो एक कलम का दाम अगर 2 रुपया, तो 3 कलम का दाम 6 रुपया, और 2 कलम का दाम हमारा 4 रुपया। तो जहां पर 3 दिखाई दे रहा है वहां पर 6 कर दीजिए, जहां पर 2 दिखाई दे रहा है वहां पर 4 कर दीजिए। ये बात आपको समझना है। ये मैंने रफली एक आइडिया दिया आपको। आप यहाँ भी कर सकते थे कि 3 और 2 5, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, दूसरी 2 से यहाँ इंटू कर दो, यहाँ इंटू कर दो, तो 6 और 4 का बनेगा इसका वैल्यू। अब देखो एवरेज सीपी जो होता है साथियों, एवरेज सीपी जो आपके देख पा रहे होंगे, यह और यह एवरेज सीपी जो यह वैल्यू होता है, भाई हमें यहाँ का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना होता है।
ये जो वैल्यू है ना, ये एवरेज सीपी का स्थान है, ये पता करना कैसे होगा। तो दोस्तों आप एक बात बताइएगा, जैसे जो भी एवरेज सीपी होगा वह 20 से बड़ा और 30 से छोटा होता है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का ही कोई वैल्यू होगा। 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए, न तो 20 से छोटा हो सकता है और न ही 30 से बड़ा होगा। जो भी यहाँ वैल्यू होगा यहाँ पर, वह या तो 20 से बड़ा होगा या 30 से छोटा होगा। क्या नहीं होगा? तो 20 से छोटा नहीं हो सकता और 30 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि 20 और 30 के बीच में हमें वैल्यू को पुट करना है। आप एक बात बताइएगा कि 20 में अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। क्या आप बताइए कि 20 और 30 के बीच में 16 आता है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं सर। इसका मतलब यह हुआ, घटाने से नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा? 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 24। यहाँ 24 हो जाएगा। 20 में 4 जोड़े 24 हो जाएगा। अब चेक करो कि 24 20 और 30 के बीच का है कि राशि के नहीं है? तो हाँ सर बिल्कुल है। यानी एवरेज कॉस्ट प्राइस हमारा क्या कहलाएगा? 24। यह 4 से अपने काम कर लिया। आपका मन है कि नहीं सर हम 4 से नहीं करना चाहते हैं, 6 को यूज करना चाहते हैं, भाई कर लो। तो 6 को यूज यहाँ पर करना। यह आपका लाइन ऐसे जाएगा और यह लाइन आपका ऐसा जाएगा। मतलब क्या कि 4 का जब इस्तेमाल कीजिएगा तो ये 20 में करना है और 6 का इस्तेमाल कीजिएगा 30 में करना है। मतलब इस प्रकार से क्रॉस वाला ऐसे। ये वैल्यू का लिंक 20 के साथ है, इस वैल्यू का लिंक 6 के साथ है। तो 6 के साथ अगर काम करना होगा तो 30 के बारे में सोचेंगे हम कि 30 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, जो कि 30 से बड़ा आ गया। तो भाई हमें बड़ा नहीं चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। तो 30 में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 24। यानी कि इसका एवरेज सीपी जो निकला दोस्तों, वो क्या निकल गया? 24। और 24 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या यहाँ तक सब बच्चों को ओके है? एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने में किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? बताएंगे आप लोग? एवरेज सीपी निकालने में कोई समस्या किसी प्रकार के यहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो देखो एवरेज सीपी हमने कैसे निकाला, फर्स्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, सेकंड तरीका भी बता दिया आपको। अब यही क्वेश्चंस मान लीजिए हमने ऐसे दिया होता कि ए है और ये बी है, मैंने वही क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 20 रुपया प्रति किलोग्राम, ये रेट हो जाएगा मेरे भाई, ये रेट हो गया। और ये हो गया हमारा कैसा है? ये हो गया हमारा 30 रुपया प्रति किलोग्राम, ये रेट हो गया। अब बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति जो है 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की चावल की दर से दोनों प्रकार की चावल खरीदा, दोनों को मिला दिया, है ना दोस्तों? दोनों को मिलाने के बाद उसका जो औसत क्रय मूल्य है, औसत क्रय मूल्य वह 24 हो गया है। एवरेज सीपी, एवरेज सीपी क्या बोल रहा है? 24 रुपया हो गया है। ये आपको दिया हुआ है, एवरेज सीपी आपको दे दिया 24 रुपया प्रति किलो, ये दे दिया है। तो भाई पूछेगा आपको क्या, क्या पूछेगा आपसे कि दोनों ही चावल का अनुपात याद कीजिए कि टाइप ए की चावल कितनी है और टाइप बी की चावल कितनी है, उसका रेशियो बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर वेट आपको बताना है इन रेशियो में। क्या करेंगे? तो 24 माइनस 20। आपको ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा। दो प्रकार का चावल ए और बी एक दुकानदार ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। A shopkeeper who purchased two type of rice, which is at the rate of 20 rupees per kilogram and 30 rupees per kilogram respectively, and mixed both type of rice, due to which his average cost price is to be 24 rupees per kilogram. उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है? 24 रुपीज पर किलोग्राम हो जाता है। तो पूछेंगे क्या कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ टाइप ऑफ राइस। तो दोनों प्रकार के चावल का अनुपात क्या है, उसका कितना किलोग्राम में उसका रेशियो जो होगा वो बताना है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना, 24 माइनस कर दो यहाँ पर 20। बस इस 24 का इसके साथ खेलना है। 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। और 30 माइनस 24 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? 6 आ जाएगा। ध्यान से देखना, यह इन दोनों का 24 और 20 का अंतर पकड़िएगा इसके साथ में, तो 4 आ जाएगा। और 30 और 24 का अंतर कितना आ जाएगा? 6 का। बस यही काम आपको करना है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। हमने बोला क्या कि 20 24 को पकड़ रहे हैं, तो 24 और 20 का अंतर कितना? 4 का। और 30 और 24 अंतर कितना? 6 का। बस छोटा कर दो, 3 और 2 का, ये रेशियो हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चा को? तो रेशियो पूछेगा तो हमारा आंसर यही कहलाएगा, 3:2 में मिलाएगा।
लेकिन अगर मान लो किसी एक का वजन दे दिया है, मान लीजिए बोल देगा कि ए प्रकार की चावल जो है उसका वजन सपोज हमने दे दिया, ए प्रकार का चावल हमने दे दिया, मान लीजिए 30 किलोग्राम दे दिया, 30 किलोग्राम हमने दे दिया, तो 3 का टेबल में देखो 30 कितने बार में आएगा, 10 बार में, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम। तो पूछेगा आपसे क्या कि टाइप बी वाला चावल बताओ कितना हो जाएगा, तो 20 किलोग्राम आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ तक बताएंगे कोई बच्चा को कोई समस्या कितनी क्यों है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर 30 रुपया, यहाँ पर रेट में लेता हूँ, रेट लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ वेट, रेट और वेट। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, रेट को पहले समझ जाइए, वेट को समझ जाइए, एवरेज सीपी समझ जाइए। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा यहाँ पर पीडीएफ में पीपीटी बनाकर आपको। ठीक है साथियों, तो रेट मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 30 के हिसाब से, और ये हो गया हमारा 45 के हिसाब से। दो प्रकार का चावल है, मान लो यह ए प्रकार का चावल और यह बी प्रकार, दोनों का नाम मैंने दिया, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। दोनों प्रकार का जो चावल है टाइप का अलग अलग मैंने मेंशन कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लो यह खरीदा है 20 किलोग्राम और यह खरीदा है 30 किलोग्राम, इन किलोग्राम किलोग्राम में खरीदा है। तो भाई पूछेगा पहले क्या कि एवरेज सीपी बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका एवरेज सीपी बताओ। तो आपके पास दो तरीका है, या तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 30 50 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 20 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितना आ जाएगा 600, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 0, 3 5 15 का 5, 1 3 6 12, 12 1 13, इतना आ जाएगा। और डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 20 30 50 से। तो एक तरीका तो आपको यह सीखा आपने कि आप ऐसे भी करके यहाँ पर आंसर्स ला सकते हैं, बस जोड़ के इसको 50 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो भाई 600 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1950 आ जाएगा, 50 से डिवाइड कर लेंगे, यह कट जाएगा आपका, है ना। फिर इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1995 को, है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 या 15, 4 बचेगा, 5 या 45, मतलब यहाँ पर निकलेगा 39 रुपया प्रति किलोग्राम, ये एवरेज से पे निकल जाएगा। एक तरीका हमने यह बताया था आपको, इस पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको यह चीज बता रहा हूं कि अगर हम इस क्वेश्चन को और तरीके से अगर करना चाहें, जो कि मैंने शुरुआत में बोला था, तो कैसे करेंगे। हमने आपको यह सिखाया मेरे भाई, एवरेज पहले से भी निकालने के लिए सिखाया। आपको क्या करना है बाबू, तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल दो, 2 और 3 का रेशियो निकल गया। 30 और 45 गैप कितना का है मेरे भाई, 15 का। इन दोनों का 20 का डिफरेंस कितना का है, 15 का। ठीक है जी, 15 मैंने यहाँ पर कर, 15 को डिवाइड कर दो किस रेशियो में, 2 और 3 में, इस रूप में डिवाइड कर दो। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9, इसी 9 से आप यहाँ इंटू कर दो, तो 3 9 27 आ जाएगा, यहाँ 9 से इंटू कर दो 18 आ जाएगा। मतलब 2 के नीचे 18 चिपका दो आप, और 3 के नीचे कितना कर देंगे 27, ये बात आ गया, ये 27 हो गया था साथियों। अब आपको निकालना है यहाँ वाला वैल्यू, एवरेज सीपी निकालना है मेरे भाई। तो ये कैसे निकालेंगे एवरेज सीपी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज सीपी, है ना जी, ये आपको पकड़ना है। तो आपको मैंने बताया था क्या, ध्यान से देखिएगा, हाँ, यहाँ पर 30 और 45 गैप कितना का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। 30 45 गैप कितना है, 15 का, और 2 और 3 कैसे बनेगा, 2 और 3 5, 5 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, गलती से ले लिया 9 ना, 5 3 15 मेरे भाई 3 आएगा ना, वही तो मैं देख रहा हूँ कि गलती से आपको 9 लिख दिया हूँ, सॉरी। देखो एक बार गलती कर देंगे तो पूरा का पूरा आपको सोचने के लिए विवश कर देगा आपको। तो एक का वैल्यू 3 आ गया था, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6। मैं देख रहा था यहाँ पर बैच में मैं मैच ही नहीं कर पा रहा, यहाँ पर आ ही नहीं पा रहा। भाई रीजन क्या था कि 5 से मैंने यहाँ पर डिवाइड करना था, 5 3 15, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, मैंने गलती से 9 लिख दिया था, सॉरी। तो एक का वैल्यू अगर 3 हो गया तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको चिपकाना है 6 और यहाँ चिपकाना है 9, बस। आप देख लो ध्यान से यहाँ पर, तो मैंने बताया था दोस्तों क्या कि देखो अगर ये वैल्यू को लेते हो तो इसको क्रॉस में सोचो, ऐसे सोचो। तो ये 9 को साथ में 30 को सोचिएगा, 30 9 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब चेक करो ये क्या 30 और 45 के बीच 39 आता है क्या, हाँ जी हो सकता है, यानी एवरेज हमारा यही होगा। अब 30 में कोई बच्चा 9 घटा देगा माइनस कर देगा, तो भाई 21 आ जाएगा। अब खुद बताओ कि 30 और 45 के बीच में
क्या 21 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो हमारा एवरेज सीपी जो कहलाएगा साथियों, एवरेज सीपी आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, तो वो हो जाएगा हमारा 39 रुपए, 39 रुपए प्रति किलोग्राम, ये निकल जाएगा। अगर आप यहाँ के साथ काम करना चाहते हैं इसमें, तो देखो 6, अब 6 जोड़ देंगे 45 में तो भाई 51 आ जाएगा। 51 और 30 और 45 के बीच में आ ही नहीं सकता है, तो जोड़ने से नहीं आता, घटा दो। तो 45 माइनस 6 करो, कितना आ जाएगा? 39। दोनों में सही हो जाएगा। मतलब एवरेज सीपी अभी तक मैंने बताया कि एवरेज सीपी कैसे निकालेंगे तो पता चल जाना चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को आपको मूव कर रहे हैं, अगली क्लास में मैं आपको पूरा क्वेश्चन के साथ में लेकर आऊंगा तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाइए। ठीक है बाबू लोग, अच्छे से समझ जाइए। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 30-45 दिया था, हमने यहाँ पर कर दिया 30, यहाँ पर कर दिया 45। ठीक है जी। अब यहाँ पर 20 और 30 दिया, मैंने इसको गायब कर देता हूँ। 20 और 30 यहाँ पर हमने कर दिया 20। यहाँ वाला वैल्यू कितना ये आपको निकालना है, जबकि यहाँ वाला वैल्यू आपको 39 दिया। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ सीधे। यह बाबू आपको दिया रेट, रेट को हमेशा ऊपर रखिएगा, ये रेट हमेशा ऊपर रहेगा और वेट हमेशा नीचे, वेट हमेशा नीचे रहेगा। मान लीजिए कि एक चावल है जिसका दाम है 30 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरी प्रकार की चावल है जिसका दाम है 45 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब टू टाइप्स का आपको राइस देखने को मिल रहा है। एक जो चावल है 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मार्केट में अवेलेबल है, दूसरी प्रकार की जो चावल है वह आपको अवेलेबल कैसे है, 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वह अवेलेबल है। ठीक है साथियों। अब बोल रहा है कि जो 30 रुपया वाला प्रति किलोग्राम चावल है, 30 के भाव से जो चावल मिल रहा है उससे हमने कितना खरीदा, 20 किलोग्राम खरीद लिया। तो 45 के भाव से हम कितना किलोग्राम चावल खरीदें, ये रेट पूछेगा आपसे कि 45 के भाव से हम कितना किलोग्राम चावल खरीदें कि पूरे चावल का जो औसत क्रय मूल्य है, एवरेज कॉस्ट प्राइस है, वह 39 हो जाएगा। पूरे चावल का औसत क्रय मूल्य, एवरेज कॉस्ट प्राइस जो होना चाहिए कितना, 39 होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, a shopkeeper who purchased 20 kilogram rice which is at the rate of 30 rupees per kilogram and mixed it in what kilogram of rice which is at the rate of 45 rupees per kilogram, so that the average cost price of the total rice, average cost price of the total articles will be 39 rupees per kilogram। तो पूरे अगर हम राइस के बारे में बात करते हैं, दोनों प्रकार के चावल को मिलाने के बाद एवरेज कॉस्ट प्राइस पूछे तो वह दिया है आपका 39 रुपीज पर किलोग्राम। तो आपको ये निकालना है। देखो आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 20 है तो यह 30 आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें पता करना है रूल के माध्यम से। ये मुझे ज्ञात नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, इसको पता करना है मुझे। हाउ कैन यू फाइंड एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दी क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए, तो हो सकता है कि अगले क्लास में ये सब चीजें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री बैचेज में दी जा रही है, आपको पेड बैच में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आज बार इसको देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इसको लॉक कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, जो बच्चे इसमें मैं देखता हूँ अभी लाइव तो नहीं है, लेकिन मैं कल देखता हूँ तो इसमें काफी बच्चे लाइव होकर देख रहे होते हैं इसको रिकॉर्ड मोड में। तो खैर कोई बात नहीं, आप देखिए आराम से। अभी तक मैंने आपको एज इसमें आपको डाल दिया हूँ, लेकिन अब की जो क्लासेस आने वाली है वो पेड कोर्सेज में आपको जाएगा। पेड कोर्सेज के माध्यम से आपको विजिबल होगा सारा सारा बैचेज, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो, सारे कुछ पेड कोर्सेज में आपको इनरोल होगा आपका। तो अभी तक आप ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन अब आपको वह क्या करना होगा दोस्तों, इसको तो एनरोल करवा लेना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कि 30 के हिसाब से हम बात करते हैं 20 और 45 के हिसाब से बात करते हैं अगर हम व्हाट, ये मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका अंतर 39 और 30 का गैप कितना का है, 9 का, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। 39 और 30 का गैप कितना का मेरे प्यारे साथियों, 9, यहाँ 9 लिख दिए। 45 और 39 गैप कितना का, यहाँ पर 6, यहाँ 6 लिख दिए। कोई समस्या किसी बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। पहला काम 39 को पकड़िए और 30 को पकड़िए, कितना आएगा, 9, यहाँ 9 लिख दीजिए। 45 और 39 यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ये कर दी, छोटा कर दीजिए इसको, तो 2 हो जाएगा, ये छोटा करके 3 हो जाएगा।
तो मेरे भाई ये 2 के साथ ही मर्ज करो इसको, यानी 2 कलम का दाम अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 20 रुपया, तो कितना गुना है भाई, 10 गुना है। तो 10 से आप यहाँ भी इंटू कर दीजिए, तो 3 दहा कितना आ जाएगा 30, मतलब यह जो होगा दोस्तों वो 30 किलोग्राम होगा। मैंने फिर से रिपीट किया, ध्यान से देखना कि पहले काम किया 39 और 30 का गैप यहाँ पर ले लो, कितना है 9 है, और 45 और 39 गैप कितना है 6 का, 6 ले लिए। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो भाई 2 से 3 से कट रहा हो, 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 20 दिखाई दे रहा है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिखाई देगा 30 दिखाई देगा, मतलब ये वाला जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 30 रुपया प्रति किलोग्राम, सॉरी 30 किलोग्राम होगा, ये वेट को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने ये वाला गायब कर दिया, अगली बार मैं इसको गायब करता हूँ, इसको गायब करता हूँ। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमने जो रेट लिया था, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर लिया था 30-45, मैं यहाँ लेता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ 30, यहाँ लेता हूँ 45, यहाँ का रेट मुझे नहीं मालूम है, यहाँ का रेट हमने दे दिया 30 किलोग्राम, सपोज यहाँ 30 किलोग्राम। अब यह वाला पता करना है कि यह कितना होगा। तो मेरे भाई जबकि यह वाला आपको रेट दिया है, एवरेज सीपी आपको दिया रहेगा, एवरेज सीपी आपको 39 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो देखो आपको बस यह करने आना चाहिए, यहाँ पर आपको रेट ले लेना है, यहाँ पर वेट लेना है। ये सब हम लोग मिक्सर पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें भी एलिगेशंस का नहीं यूज हुआ है, मिक्सर्स पर काम करने सीख रहे हैं अभी हम लोग। एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे ये एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, यह एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। दोनों बर्तन से मान लो इससे 20 लीटर निकाल रहे हैं, इससे 30 लीटर निकाल रहे हैं, और एक तीसरे बर्तन में रख दिए हम, तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो ये होगा आपका एलिगेशन का क्वेश्चन, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है कि 2 टाइप में बर्तन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे बर्तन में 3:4 है। ठीक है, एक बर्तन से हमने 20 निकाल दिया, दूसरे बर्तन से 30 निकाल दिया, तीसरे बर्तन में हमने रख दिया, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये बेसिकली पूछता है एलिगेशन से। तो हमने दोनों चीज देखा हम लोग को, मिक्सर्स भी देखना है, एलिगेशन भी देखना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, मिक्सर से कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, अगर हम बात करते हैं 39, यह ए टाइप का और यह बी टाइप का। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा तुरंत बताया था आपको कि सबसे पहले करना क्या साथियों, वहां पर तो 39 और 30 का गैप पकड़ो, कितना 9 का हो जाएगा, 45 और 39 गैप कितना 6 का, ये 6 हो जाएगा, तो भाई 2 और यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखो 3 कलम का दाम अगर 30 रुपया है तो एक कलम का दाम 10 होगा, तो 2 का दाम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी प्रकार के यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आपने नीचे वाला वैल्यू कोई भी गायब कर दिया, कोई भी वैल्यू गायब कर दिया तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं इसको फाइंड आउट करना सिखा दे रहा हूँ, इसको ये कैसे निकालेंगे। मैं क्वेश्चन वही रख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट समझ आना है, फिर इस बाद क्वेश्चन को बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा मैं वो भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 30 के हिसाब से रखा, दूसरा वाला रेट मुझे नहीं पता है भाई, इसको पता करना है। ये खरीदे हैं 20, ये खरीदे हैं 30, यहाँ पर दिया 39, हमें ये रेट को शो कर रहा होगा और ये हमारा वेट को शो कर रहा होगा। ठीक है, ये ए टाइप का और ये बी टाइप का। पहले इसको समझते हैं। हमें आपको क्वेश्चन बोलेगा क्या, क्वेश्चन कैसे रहेगा दिया होगा कि एक दुकानदार जो है 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा है। ए शॉपकीपर who purchased 20 kilogram of rice which is at the rate of 30 rupees per kilogram and mixed it in 30 kgs rice which is at the rate of x rupees per kilogram। ये मान लो x rupees per kilogram, x rupees per kilogram, due to which the average cost price is to be 39 rupees per kilogram, जिसके वजह से इसका एवरेज सीपी कितना हो जाता है 39 रुपीज पर किलोग्राम हो जाता है। तो पूछेगा कि यह x का वैल्यू क्या है, मेरे भाई ये x वाला वैल्यू क्या है ये बताना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एवरेज सीपी तो निकालना सिखा दिया, उस एवरेज सीपी निकालने के बाद आप किसी भी टर्म्स को अगर आप उसको गायब कर देते हैं, चाहे वेट को गायब करते हैं या रेट को गायब करते हैं, तो कैसे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इन चारों चीज में 1 2 3 4 5 हमने शुरू में ये निकालना सीखा, उसके बाद यह निकालना सीखा, उसके बाद यह निकालना सीखा, अगली बार मैं यह सीख रहा हूँ, फिर अगली बार यह सीखूंगा।
तो एक एक करके मैं सभी टर्मिनोलॉजी पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं, और ये जैसे ही समझ आते हैं तो काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्या कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पर किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? समझिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर यह कहता हूं कि मेरे भाई पहले आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं, या रेशियो नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 30 छोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता करना ये वाला वैल्यू कितना होगा। भाई इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में क्या सोचेंगे? तो अगर हम यहाँ पर अगर छोटा करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो भाई ये हमारा 2 और 3 निकल जाएगा। हाँ जी निकल जाएगा। अब यहाँ सोचिए आप कि 39 में अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। 39 माइनस 30, दोनों का बीच का अंतर चाहिए होता है, जोड़ना नहीं है, अंतर निकालना होता है। नहीं आप तो 39 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 9 का। अब यहाँ वाला वैल्यू तो पता ही नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए। अब ये सोचिए कि 3 में क्या से इंटू करें हम कि 9 हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 से सर। तो इसी 3 से आप यहाँ भी इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6। अब बताइएगा कि इस 6 को, मतलब यहाँ वैल्यू अगर 6 है आपका, तो 39 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 33 आ जाएगा। क्या 33 और 30 के बीच में 39 आ सकता है क्या? नहीं ना आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 39 में 6 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। और 45 रुपया पर किलोग्राम जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहलाएगा। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं ये मान के चलता हूं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। फिर समझिएगा मेरे भाई, हमने ये बोला आपको कि देखो, एक दुकानदार जो है 30 रुपया पर किलोग्राम की दर से चावल खरीदा, वो खरीदा 20 किलोग्राम। अब जो बी प्रकार का जो चावल है उसका रेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन खरीदा कितना है? 30 किलोग्राम, ये मुझे पता है। उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, एवरेज सीपी आपको दिया हुआ है 39 रुपया प्रति किलोग्राम। तो भाई 39 और 30 का गैप ढूंढो ना, कितना आ जाएगा? 39 और 30 का गैप कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 आ जाएगा। हाँ जी 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं। बहुत बढ़िया। 39 और 30 गैप कितना? 9 का। अब यहाँ पर देखो कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है हमारा 9 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 3। इसे 3 से यहाँ इंटू कर दो, 6 आ जाएगा। तो यही 6 को मैंने यहाँ लिख दिया, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस 6 का काम कहाँ करेंगे? यह 6 इससे बना है, यहाँ से बना है, तो 6 39 में काम करेंगे, तो 39 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 33। तो 33 और 30 के बीच में कभी 39 आ सकता है क्या मेरे भाई? नहीं आ सकता है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? 39 माइनस 6, सॉरी 39 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 45। यानी कि यह जो x का वैल्यू होगा वह 45 रुपया प्रति किलोग्राम हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहला रहा होगा। कोई तकलीफ किसी प्रकार की है यहाँ पर? कोई दिक्कत तकलीफ किन्हीं बच्चों को यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक लास्ट यहाँ पर हम इसको गायब कर देते हैं। अगली क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट रेट है इसको मैंने गायब कर दिया। यहाँ पर हमने 45 ले लिया, और क्या दिया था यहाँ पर? 20 और 30 था, हमने यहाँ पर ले लिया 20 किलोग्राम और यहाँ ले लिया 30 किलोग्राम। ये एवरेज सीपी दिया है आपका 39। अब चलिए आप लोग बनाकर दिखाओ जल्दी से क्या आंसर ला रहे हैं। ये रेट को शो कर रहा होगा और ये हमारा वेट को शो कर रहा होगा। ये ए प्रकार का चावल है और बी प्रकार का चावल है। भाई आपको ये सोचना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज सीपी दिया हुआ है, एवरेज सीपी दिया है कितना? 39, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ये आपको बताना, जल्दी से बताइए आप कैसे काम करेंगे, थोड़ा ट्राई करके देखिए एक बार। हम्म, अगर हम इसको गौर से देखें तो मेरे पास एक चीज दिख रहा होगा कि भाई साहब आप इसका अंतर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ जी नहीं निकाल सकते हैं।
लेकिन इसका अंतर तो निकाल सकते हैं ना जी, 39 और 45, गैप कितना का हो जाएगा, 6 का। 6 पकड़ लीजिए, इसका रेशियो निकाल दीजिए, 2 और 3 का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर सोचिए कि 2 कलम का दाम अगर 6 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा, 3 रुपया। इसी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। अब देखो 39 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 और 9 48 आ जाएगा। तो क्या 48 और 45 के बीच में 39 आता है क्या, नहीं आता है। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि सीधे 39 में से 9 माइनस कर दो, तो 39 माइनस 9 मतलब कितना आ जाएगा, 30। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा साथियों, वो हमारा होगा 30। 30 रुपया प्रति किलोग्राम हमारा आंसर कहलाएगा। नोट कर लीजिए सारे बच्चे। तो अभी तक हमने क्या सिखाया, समझाया दोस्तों आपको। तो यह मिक्सर समझाने का प्रयास किया कि मिक्सर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपको दिए जाते हैं, बेसिकली मैंने यह समझाने का आपको प्रयास किया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बात को समझ पा भी रहे होंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अच्छे से बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से भेज रहा हूँ, एक सीट भेज रहा हूँ ग्रुप में ना, ग्रुप में एक सीट भेज रहा हूँ, उसको ले लीजिएगा सारे बच्चे। मैं क्वेश्चन जहां से उठा रहा हूँ उस सीट को ग्रुप में आपको डाल दे रहा हूँ। इस ग्रुप में सीट चला गया होगा, एक बार देखिएगा ध्यान से। मैं अगर इस सीट का यूज कर रहा हूं और यूज करने के बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, आपके पास चला गया होगा मोबाइल में, एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं गया होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9905918016। अगर किसी प्रकार का मटेरियल चाहिए होगा अगर आपको पर्सनली, 9905918016 मेरा इंडिविजुअल नंबर, पर्सनल नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी कंसर्न रहेगा मैं आपको रिजल्व करने का प्रयास करूंगा। 9905918016, ये 16 है मेरे भाई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को समझ रहे होंगे आप। बोल रहा है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 15 किलोग्राम, एवरेज वेट ऑफ द क्लास, क्लास जैसे बोल दिया मतलब उस क्लास में बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। क्लास में कौन बैठता है, बॉयज भी और गर्ल्स दोनों बैठेंगे। तो द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 15 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 किलोग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लासेस, है ना। देखो क्लास 1 में लेता हूँ, एक क्लास क्लास 1 ले लेता हूँ और एक क्लास 2 ले लेता हूँ। दो प्रकार का क्लास यहाँ पर बताया गया है। एक प्रकार का जो क्लास है उसका औसत आपको दिया 15 किलोग्राम, दूसरा का दिया आपका 30 किलोग्राम। आप देखिएगा मोबाइल में आपको क्वेश्चन भेजा हूँ, उस सीट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके मोबाइल में एक सीट जा चुका होगा, उसी सीट का मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक क्लास है जिसमें, एक क्लास में एवरेज वेट जो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर 15 किलोग्राम है। दूसरे क्लास में जो एवरेज वेट है वह 30 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पूरे क्लास को मिलाने के बाद, पूरे क्लास को मिलाने के बाद ये जो एवरेज वेट है वह 25 किलोग्राम हो जाता है। फिर सुनना, दोनों मिलाने के बाद ये 25 किलोग्राम हो जाता है। क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास 1 इज 15 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास 2 इज 30 किलोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द सेकंड क्लासेस व्हाइल द एवरेज वेट ऑफ द बोथ क्लासेस इज 25 किलोग्राम। मतलब दोनों का एवरेज वेट आपको दिया है 25 किलोग्राम। तो ये कैसे बनाएंगे साथियों, आपको पूछ रहा है कि भाई उनका संख्या का नंबर बताओ, उनका संख्या का अनुपात बताओ। तो यहाँ पर देखो एवरेज हो गया, है ना दोस्तों, एवरेज हो गया। और नीचे जो शो करेगा वो हमेशा नंबर को शो करेगा। नीचे क्या शो करेगा, इसका नंबर को शो करेगा। ठीक है, नंबर को शो करेगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब बताओ दोस्तों यहाँ पर कि 25 और 15 है तो कितना अंतर हो जाएगा इसका, 10 का। और 30 और 25 अंतर कितना का, 5 का। इसका रेशियो निकाल दो 1 और 2 का। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 का जो रेशियो निकलेगा दोस्तों, वो क्या निकलेगा हमारा, 1 और 2। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई जान नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो ये बहुत आसानी से भी आप समझ सकते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ध्यान से देखिएगा। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 किलोग्राम। यहाँ पर मान लीजिए गर्ल्स है 15 किलोग्राम है एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, यहाँ पर बॉयज कर दिया है, बॉयज इज 30 किलोग्राम।
देखो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, आपके पास व्हाट्सएप में एक शीट भेजा होगा, उस शीट को निकाल लीजिएगा और उसी से आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। गर्ल्स का एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, उसका दिया है कितना 25 किलोग्राम। तो पूछ रहा आपसे क्या कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों 25 और 15 गैप कितना का हो जाएगा 10 का, 30 और 25 गैप कितना का 5 का। बस गैप निकालना है, अंतर निकालना होता है क्रॉस में। 25 और 15 गैप कितना का 10 का, और 30 और 25 गैप कितना 5 का, इसी का रेशियो निकाल दीजिएगा तो भाई निकल जाए कितना आपका 1:2 का निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बॉयज का संख्या दिखाई दे रहा है कितना आपका 12, तो 2 का वैल्यू अगर आपको 12 दिखाई दे रहा है तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा, इसी से इंटू कर दो यहाँ पर तो ये आ जाएगा 6। ये क्या शो करेगा दोस्तों, हमारा नंबर को शो करेगा। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगे 6, जबकि लड़के आपको संख्या आपको दिया है कितना आपका 12 संख्या दिया होगा। जल्दी से बताएंगे यहाँ तक कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के लिए यह हो रहा है हमारा अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यह क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स टू द बॉयज। मान लो यहाँ पर गर्ल्स दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा बॉयज दिया हुआ है, इसका नंबर का रेशियो दिया है कितना दोस्तों 1:2, यहाँ पर 1 और 2 कर दिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड द बॉयज in the ratio of 1:2 and the average weight of the boys is 30 किलोग्राम, ये 30 किलोग्राम दिया हुआ है and the average weight of the boys and girls is 25, मतलब boys और girls मिलाकर 25 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि find the average weight of the girls, मतलब ये वाला देखो पूछ दिया। अभी तुरंत हमने आपको बनाने सिखाया है कि भाई चारों पांचों में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी संख्या गायब कर दे, कोई भी टर्म्स गायब कर दे, आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से वाली बातें समझ में आ रहा होगा। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको, आपने शुरू से देखा है, समझ रहे होंगे और किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं हो रही है साथियों। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाइयों पहले क्या करना है कि 30 और 25 का अंतर निकालिएगा। कितना निकलेगा भाई 5 निकलेगा, 30 और 25 के अंदर 5, तो एक यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अरे एक कलम का दाम 5 तो दो कलम का दाम 10 हो जाएगा। अब 10 के साथ में इसको खेलो आप, तो 25 में अगर 10 को जोड़ दिए आप तो कितना हो जाएगा 35। अब खुद सोचो कि 35 और 30 के बीच में 25 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता मेरे भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि 25 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 और 30 के बीच में क्या आएगा 25 आ सकता है। यानी कि लड़कियों का जो एवरेज वेट होगा वो होगा कितना हमारे दोस्तों 15 किलोग्राम। यही हमारा आंसर का है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल्दी से एक बार नोट करेंगे सारे बच्चे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो रही है तो बताइए। पहले मैंने आपको इसका बेसिक समझाने का प्रयास किया हूं, अगर बेसिक समझ गए, बेसिक को अच्छे से एनरोल कर लिया माइंड में, अगर चल डाल दिए तो फिर ये सब क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे आप, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होगा एग्जाम में, मैं इतना गारंटी आपको दे सकता हूँ। चलिए बहुत सुंदर, अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिएगा, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखिएगा। मैं आपको ग्रुप में 2 से 4 वाला ग्रुप में आपको मैं भेज चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में इसका स्टडी मटेरियल, उसी का क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 4 नंबर। सब बच्चे आप देखना ध्यान से ना, और अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में भी आप देखना, उसी का मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ आपको। ये कह रहा है दोस्तों क्या कि द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 40, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 किलोग्राम। मतलब क्या कि 40 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे 40 यहाँ पर लिख देगा और यहाँ पर 30 लिख देगा, गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि संख्या हमेशा नीचे रखिएगा, संख्या हमेशा कहाँ रहेगा दोस्तों नीचे रहेगा, ऊपर हमेशा क्या रहेगा वेट रहेगा, है ना।
तो यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ। जैसे मान लीजिए एवरेज कैसे क्यों मानेंगे कि हम नीचे आपको नंबर ही देते हैं। तो देखो, जिसके रिस्पेक्ट में जो चीजें फाइंड आउट की जाती है वो हमेशा नीचे रखना। मेरी बात फिर सुनना, जिसके रिस्पेक्ट में जो चीजें फाइंड आउट करनी है उसको हमेशा नीचे रखना। जैसे मान लीजिए कि हमें एवरेज की बात करना है, एवरेज। जैसे मान लो ऊपर में हम एवरेज रखे हैं, तो नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? तो भाई ये पता होगा आपको कि एवरेज जब भी निकालते हो तो ऊपर में सम होता है और नीचे नंबर होता है। ये सब बच्चों को पता है कि नहीं पता है कि जब भी एवरेज फाइंड आउट करते हो आप, तो ऊपर में जितने भी टर्म्स दिए हुए रहते हैं उस सब का सम करते हो और जितने टर्म्स है उसकी संख्या से डिवाइड करते हो, तब जाके हमारा एवरेज आता है साथियों। तो हम क्या करेंगे कि ये देखो नीचे क्या दिया हुआ है, नंबर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम नीचे क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। यानी कि अगर ऊपर में हम एवरेज 1 रखते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 रहेगा, यहाँ पर एवरेज 2 है तो यहाँ पर नंबर हमारा 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज केस में खेलते हैं। हो सकता है कि आगे चल के हम आपको ये बताएं ये प्रॉफिट परसेंट है और ये लॉस परसेंट है, तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो नंबर नहीं आ सकता है आपका। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक यूज कर लिया प्रॉफिट परसेंट, एक दूसरा यूज कर लॉस परसेंट यूज कर लिया। पता है एलिगेशन मिश्र ऐसा पार्ट है जो प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, एसआईसीआई में भी काम आएगा, है ना दोस्तों, टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा। तो ये हर जगह लग सकता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए प्रॉफिट यहाँ परसेंट यहाँ लॉस परसेंट हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा नीचे। तो याद रखिए कि भाई आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो या लॉस परसेंट निकालिए, तो ऊपर में पी रखिएगा या तो एल रखिएगा, लेकिन नीचे क्या रखिएगा, हमेशा सीपी रखिएगा। तो ये पी और एल जो होता है दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो निकाली जाती है वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, इसलिए नीचे जो वैल्यू होगा हमेशा सीपी निकालते हैं। यहाँ पर जो इंटू करते हैं 100 से, उससे मतलब नहीं है, आपको सीपी यूज करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ ऊपर में अगर पी परसेंट और यहाँ एल परसेंट है, तो यहाँ पर CP1, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा। एवरेज केस में ऊपर में एवरेज नीचे नंबर। प्रॉफिट लॉस रहेगा दोस्तों, तो प्रॉफिट लॉस में हम ऊपर में प्रॉफिट या लॉस रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे। हो सकता है आगे चलकर ये सीपी और सीपी छोड़कर आपको आपको दे दिया जाए, स्पीड दिया जाए, स्पीड 1 दिया रहेगा यहाँ पर, स्पीड 1 और यहाँ पर स्पीड 2, स्पीड 2। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम नीचे क्या रखेंगे। तो दोस्तों ये पता है कि हम लोग जब स्पीड निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों, स्पीड जब फाइंड आउट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। नीचे टाइम टाइम है, तो स्पीड, सोचो को स्पीड हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो टाइम आपका नीचे शो करेगा। देखो, एवरेज निकालते हैं नंबर के रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में, जबकि स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं दोस्तों हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो नीचे जो वैल्यू आएगा, आपको आगे चलकर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो यहाँ पर आपका T1 शो करेगा, यहाँ पर आपका T2 शो करेगा। नीचे रहेगा टाइम, ऊपर रहेगा स्पीड। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसको समझिएगा। ये बोल रहा है कि 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो भाई संख्या आपको नीचे रखना है और औसत हमेशा ऊपर रखना है। तो एवरेज वेट जो है इसका, एवरेज वेट, एवरेज वेट जो दिखाई दे रहा होगा, वह दिखाई दे रहा है कितना दोस्तों, तो 30 किलोग्राम है। एवरेज वेट कितना है, 30 किलोग्राम है। कितने छात्रों का, 40 छात्रों का। यहाँ पर आपका नंबर शो हो जाएगा, यह नंबर को शो करेगा। 30 छात्रों का औसत, सॉरी 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, क्लास 2 ले लेते हैं। यहाँ बात करते हैं, जबकि बोला है कि द एवरेज वेट ऑफ द क्लास 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 40 स्टूडेंट इज 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 15 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, यह 15 किलोग्राम। पूछेगा फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बोथ क्लास कंबाइंड। तो दोनों क्लास का एवरेज वेट कितना होगा दोस्तों, यह मैंने शुरुआत में ही समझाया था। इस वीडियो को आपको शुरू में ही समझा रखा था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रहेगा तो बेसिकली आप कैसे काम करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो 9 बजे के बाद जो लाइव आते हैं, बेसिकली लाइट का थोड़ा इशूज होता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। तो लाइट का जो इशूज होने की वजह से चीजें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पर आपका लाइव आ जाओ, लेकिन लाइट की इशूज होने की वजह से मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा।
मैं अपनी ओर से लेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर लेट होता है तो रीजन क्या है, लाइट की समस्या है ना दोस्तों। जल्दी कोशिश करूंगा उसका भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाए आपको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इस पर काम चलाना पड़ेगा। जो बच्चे अगर बाद में देखते हैं तो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मोड में आपको एप्लीकेशन पर सेव रहेगा, आप बाद में कभी भी एक्सेस करके देख सकते हैं। जो बच्चे अगर मान लो लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप एप्लीकेशन में आपके पास अगर एक्सेस दिया हुआ है तो आप बाद में भी कभी भी आप इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से या अगली क्लास से आपको ये लॉक कर दिया जाए और सिर्फ पेड वाले बच्चों को ही एप्लीकेबल किया जाए, लेकिन आपको जो भी होगा नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर समझिएगा। अब हमें ये चीज निकालनी है, तो मुझे लगता है ये निकालने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसका रेशियो निकालो, 20 दूनी के 40, ये 1 हो जाएगा। अब देखो 30 और 15, अंतर कितना का हो जाएगा मेरे भाई, 15 का। 15 को डिवाइड कर दो 2:1 में, मैंने शुरुआत में सिखाया था। 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 5। इसी 5 से आप यहाँ इंटू कर दो, 5 और 5 देने के 10, मतलब 2 के नीचे आप 10 कर देंगे और 1 के नीचे 5 कर देंगे। तो भाई अब बताओ कि 30 में अगर आप 5 को जोड़ते हो, या 5 यहाँ के लिए है और 10 यहाँ के लिए है, ठीक है साथियों। तो 5 अगर आप जोड़ते हैं तो भाई 30 5 35 हो जाएगा। तो आप सोचो कि 15 और 35 के बीच में क्या, सॉरी 15 और 30 के बीच में 35 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 हमें घटाना चाहिए। 30 में 5 घटा दो कितना आ जाएगा, 25, 25 यहाँ पर मेंशन कर दो, ये हो जाएगा एवरेज सीपी। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम यहाँ देखेंगे 15 और 10 है, तो 15 और 10 कितना 25 हो जाएगा। तो 25 चेक करो कि 15 और 30 के बीच में आता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आता है आंसर। मतलब एवरेज अगर हम बात करते हैं, एवरेज वेट अगर बात करते हैं पूरे क्लास का, पूरे क्लास का एवरेज वेट तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह 25 किलोग्राम, ये शो करेगा 25 किलोग्राम एवरेज वेट शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बनाने का प्रयास किया। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को मुझे लगता है कि जरा सा भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2, अलग अलग कीमत वाले दो तरह का दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, मतलब 2 और 3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले प्रकार का जो दूध है उसका आपको मिल्क उसका रेट दिया 10 के हिसाब से, और दूसरा जो दिया है उसका हिसाब दिया है 15 के हिसाब से दिया हुआ है। तो मिश्रण का औसत क्रैमुल बताइए, एवरेज सीवी बताइए। देखो यह आपको रेट दिया हुआ किस रेट से है, और ये आपका वेट दिया हुआ है यहाँ पर किलोग्राम में नहीं है बल्कि किस में है, लीटर में। ये आपको लीटर में है, ये लीटर में आपको दिया हुआ है। पहले किलोग्राम में रखा था, अब यहाँ पर लीटर में दे दिया है। तो मान लीजिए एक प्रकार का दूध है और यह बी प्रकार का दूध है, दो प्रकार का हमने दूध लिया, मान लो यह फर्स्ट टाइप का और यह सेकंड टाइप का दूध। तो जो फर्स्ट टाइप का दूध हमने लिया वह 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से है। सेकंड टाइप जो लिया हमने वो 15 रुपया प्रति लीटर की दर से, नॉट किलोग्राम, 15 रुपया प्रति लीटर की दर से है। दोनों का रेशियो जो आपको दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा दोस्तों, यहाँ पर एवरेज सीपी बताओ, एवरेज सीपी विल बी व्हाट, ये बताना है क्या होगा। तो मैंने तुरंत ही बताया था कि 10 और 15 का आप निकाल दो अंतर, अंतर निकाल दे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 5 को डिवाइड कर दो 2 और 3 में, बस इतना कर लीजिए, 2 और 3 में डिवाइड कर लेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 से डिवाइड करो 5 के कितना, 1, तो 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये 2 है तो 2 रहेगा और ये 3 है तो 3 रहेगा। तो भाई 3 को अगर मैं 10 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 13। अब देखो चेक करके 10 और 15 के बीच में 13 आता है कि नहीं आता है, भाई आता है, यानी एवरेज सीपी यही होगा। 15 माइनस अगर 2 करेंगे तो 13 आएगा नहीं आएगा, मतलब एवरेज सीपी अगर मैं निकाल रहा हूं तो भाई कितना निकल गया, 13 रुपया प्रति लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 रुपया, सॉरी 13 रुपया प्रति लीटर, 13 रुपया प्रति लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसको अच्छे से देख लिया है। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो रही है तो जरूर बताइएगा मेरे को। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया क्या, सिर्फ एलिगेशन सॉरी मिक्सर पे बेस बताया, मिक्सर पर। एक क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, चलिए मैं ठीक है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि 5 किलोग्राम थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, 5 किलोग्राम अच्छा क्वालिटी मतलब गुड क्वालिटी का
गुड क्वालिटी का हमने राइस लिया, और वो है कैसे रेट के हिसाब से, 25, क्या बोला है, 5 किलोग्राम बढ़िया चावल, तो 25 किलोग्राम घटिया चावल। अच्छा, ये 25 किलोग्राम घटिया मतलब थोड़ा बैड वाला चावल है, बुरा, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अच्छा चावल नहीं है, ये थोड़ा अच्छा वाला चावल है, और ये खराब वाला चावल है ना। ये अच्छा वाला अच्छा क्वालिटी का है, और ये थोड़ा बैड क्वालिटी का है, ये बैड क्वालिटी का, और ये गुड क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का, ये बैड क्वालिटी, और ये हो गया हमारा गुड क्वालिटी का। तो बैड क्वालिटी का जो वेट है वो आपका 25 किलोग्राम है, गुड क्वालिटी का जो वेट है वो कितना, 5 किलोग्राम है। तो ये बोल रहा है कि 5 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 25 किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, मतलब जो जिसका इंफीरियर क्वालिटी, मतलब जिसका क्वांटिटी जो है, क्वालिटी है जो खराब है, अच्छा नहीं है। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी राइस इज 18, ये 18 है, और ये है 12। जो अच्छा वाला चावल है उसका रेट कैसे दिया है, 18, जो थोड़ा खराब किस्म का चावल है उसका दिया है कैसे, 12 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है साथियों, द एवरेज प्राइस ऑफ पर किलोग्राम ऑफ द मिक्सर। भाई ये तो बड़ी आसान है जी, अब मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, बोले हाँ ना, ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि भाई एवरेज सीपी कैसे निकालते हैं। पहले क्या करो, इसको छोटा कर लो, 1:5 का हो जाएगा, 18 और 12 अंतर कितना का हो जाएगा, 6 का, ये 6 को डिवाइड कर दो इस रेशियो में 1:5, तो 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1, तो 1 से गुना करो या ना करो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो ही 5 ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा, मतलब ये 1 का 1 रहेगा और 5 का 5 रहेगा, ये कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, 18 और 5 कितना आ जाएगा, 23। अब चेक करो कि 12 और 18 के बीच में 23 आ गया क्या, बोलिए हाँ है ना। मैंने क्या कर दिया, 5 को जोड़ दिया डायरेक्ट, तो 18 और 5 23 हो जाएगा। 23 चेक करो कि 12 और 18 के बीच में 23 होगा क्या, नहीं होगा, तो मेरे भाई घटा दो, 18 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 13, यानी एवरेज सीपी जो होगा इसका 13 ही होगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 12 में घटा देंगे एक तो आ जाएगा 11। अब बताओ, अब 12 और 18 के बीच में 11 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी कि मतलब क्या हुआ कि 12 में अल्टीमेटली एक को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 13 आ जाएगा, यानी एवरेज सीपी जो होगा दोस्तों इसका कितना आ जाएगा, 13 रुपया प्रति किलोग्राम। चले, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। और बाय द वे अगर कोई समस्या हो रही होगी तो मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए दोस्तों, आप बेहिचक मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9905918016। तो यह नंबर मेरा है, आप जब भी कोई समस्या में फंसे 9905918016, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप इस पर शेयर करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एवरेज सीपी फाइंड आउट करना सीखा, है ना, क्वांटिटी निकालने सीखा, उसका एवरेज वेट निकालने सीखा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी क्वेश्चन मैंने आपको बनाने का प्रयास किया, और मैंने आपको मिश्रण पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगली क्लास में डिस्कस करूंगा दोस्तों इसका एलिगेशन पर बेस्ड, कि एक प्रकार का बर्तन, यह ए बर्तन है और यह बी बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, इसका इसमें 50 लीटर दूध और पानी का रेशियो है, इसमें मान लो 3:2 का रेशियो है, इसमें 60 है, इसमें से 20 निकाल रहे हैं, इसमें से 30 निकाल रहे हैं, दूसरा बर्तन में डाल दे रहे हैं, तो भाई उस समय दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मैं इसके बारे में अगली क्लास में आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, तो क्लास अब्सेंट मत करना, अगली क्लास यानी कि फिर 9:30 बजे रात में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।